जय हिंद फ्रेंड्स। और आज हम लोग समझते हैं रफाल एम डील के बारे में। वर्तमान में इंडियन गवर्नमेंट ने 26 रफाल एम की डील को साइन किया है, सीसीएस अप्रूव किया है। तो उसको लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है, तो आज उसे समझते हैं। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं डील के बारे में। तो इसकी जो वर्थ है, इसका जो कॉस्ट है, वो 63,000 करोड़ रुपीज है। इसको इंडियन नेवी के लिए ऑर्डर किया जाएगा। इसका जो स्टेटस है वो सीसीएस अप्रूव्ड है, इसको सीसीएस अप्रूवल दे दिया गया है। और ऐसे 26 जेट्स का ऑर्डर किया जाएगा। इसको सप्लाई कौन करेगा? तो फ्रांस में बनने वाली है। फ्रांस में बनाएगा कौन? फ्रांस में डसॉल्ट कंपनी जो रफाल बनाती है वही इसको सप्लाई करेगी। इसका पहला जेट एक्सेप्ट किया जा रहा है कि 2030 तक पहला जेट डिलीवर होगा। और इसको यूज कहां से करेंगे? तो इसको हम अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, उनसे इसे लॉन्च करेंगे। अब हम इस फाइटर की स्पेसिफिकेशंस को समझ लेते हैं। तो रफाल एम का रोल क्या है? तो ये एक मल्टी रोल नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट है। देखो, मल्टी रोल ऐसे फाइटर होते हैं जो हर काम कर सकते हैं। ये एयर टू एयर अटैक कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड अटैक कर सकते हैं, ये पेट्रोलिंग कर सकते हैं, है ना, ये जासूसी कर लेंगे, ये मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, है ना, ये अपने शिप को बचा सकते हैं, ये टावर तोड़ स्ट्राइक कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं, इसलिए इसे मल्टी रोल कहा जाता है। तो रफाल एम एक मल्टी रोल फाइटर है जो कि नेवी के लिए खरीदा जा रहा है। इसके डायमेंशन देख लेते हैं। इसकी लेंथ है 15.3 मीटर। इसका विंग स्पैन, विंग्स का जो चौड़ाई है वो 10.9 मीटर है। इसकी हाइट, जो जमीन से हाइट है, वो 5.3 मीटर है। इसमें इंजन कौन कौन से लगे हैं? इसमें दो इंजन लगे हैं, डबल इंजन ये फाइटर है। स्नेकमा M882 टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मार्क 1.8 होती है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है। एवियोनिक्स, इसमें रडार कौन कौन से लगे हुए हैं? तो RBE2 एसा रडार लगा हुआ है इसके अंदर। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी रखता है ये जहाज। और इसमें अदर कई सारे एडवांस सिस्टम है। ये सेमी स्टिल्थ जहाज है, ये हल्का फुल्का स्टेल्दी ये कैपेबिलिटी रखता है। इसका कॉम्बैक्ट रेडियस कितना है, किस रेडियस तक ये कॉम्बैक्ट कर सकता है? तो 1850 किलोमीटर का इसका कॉम्बैक्ट रेडियस है। सर्विस सीलिंग, कितनी ऊंचाई तक जा सकता है ये जमीन से? तो ये जमीन से 5000 फीट ऊंचाई तक ये जा सकता है। इसमें आर्मामेंट, इसमें हथियार कौन कौन से लगते हैं समझते हैं। इसमें 14 हार्ड पॉइंट है। हार्ड पॉइंट वो सेक्शन होता है जिसके अंदर हथियार वैसे लोड होते हैं। इसमें 14 हार्ड पॉइंट है, मतलब 14 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मिसाइल लग सकती है। इसमें एयर टू सरफेस बॉम्ब लगे हुए हैं, मतलब हवा से सरफेस पे मारने वाले बॉम्ब्स और मिसाइल दोनों है। और साथ में एयर टू एयर, हवा से हवा में कोई टारगेट हो उसे मारने के लिए इसमें मिसाइल्स लगी हुई हैं। इसमें आर्मामेंट, इसमें हथियार कौन कौन से लगे हुए हैं? तो इसमें हथियार देख लेते हैं अब। इसमें सबसे पहले लगी हुई है मीटियोर मिसाइल। वर्तमान में दुनिया की सबसे अच्छी पीवीआर मिसाइल है ये। एयर टू एयर, हवा से हवा में ये मार करती है। और इसकी रेंज 200 किलोमीटर, एक अच्छी खासी रेंज तक ये मार सकती है। इसका छोटा वर्जन बनाया गया माइका मिसाइल। माइका मिसाइल क्या है? माइका मिसाइल भी एयर टू एयर मिसाइल है। ये हवा से हवा में मार करती है और ये 80 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। अगली मिसाइल, अगला है हमारा स्कार्प बॉम्ब। अब कई लोग कहते हैं बॉम्ब है, कई लोग कहते हैं मिसाइल है। तो आपको बॉम्ब और मिसाइल में अंतर समझना पड़ेगा। बॉम्ब, देखो, मिसाइल एक ऐसा बॉम्ब होता है जो कि अपना पाथ बदल सकता है। तो हैमर एक्चुअली में एक, सॉरी, स्काल्प, स्काल्प एक्चुअली में एक बॉम्ब है, लेकिन इसमें अपने पाथ को हल्का फुल्का चेंज करने की कैपेबिलिटी है, इसलिए इसे कई लोग मिसाइल बोलते हैं। ये एयर टू ग्राउंड अटैक करता है, मतलब हवा में जहाज होगा वहां से जमीन पे ये मारेगा। और 500 किलोमीटर तक ये हिट कर सकता है। बहुत ज्यादा इसकी हिटिंग कैपेबिलिटी है। अगला है हैमर बॉम्ब या हैमर मिसाइल। कई लोग हैमर बॉम्ब बोलते हैं, कई लोग हैमर मिसाइल बोलते हैं। सेम रीजन। एक्चुअली में हैमर एक बॉम्ब है, लेकिन अपना वो पार्ट चेंज कर सकता है।
सकता है, इसीलिए कई लोग मिसाइल बोलते हैं। इसकी रेंज है 70 किलोमीटर, ये 70 किलोमीटर तक एयर टू ग्राउंड मतलब ग्राउंड पर अटैक कर सकता है। अगला है एग्जॉसेट। एग्जॉसेट एक एंटी शिप मिसाइल है, ये एक एंटी शिप मिसाइल है और 180 किलोमीटर तक ये हिट कर सकती है। साथ में एडिशनली इसके अंदर 30 की कैनन लगी हुई है, 30 की तोप लगी हुई है, ताकि अगर पास में कोई फाइटर हो तो उसको तोप से मार देगा, मिसाइल क्यूब वेस्ट करेगा उसके ऊपर। ये मैं फोटो लाया हूँ, देखिए ये जो आपको तीन तीन बॉम्ब दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में हैमर बॉम्ब है। ये मीटियोर मिसाइल है ये दोनों, है ना। ये एक सेकेंड, ये मीटियोर मिसाइल है, ये प्रोबेबली माइका होनी चाहिए, तो ये मैंने आपको फोटोज दिखा दी। अब सबसे मेन कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करते हैं कि क्या रफाल एम सेंस बनाता है, क्या हमने इसे सही खरीदा। तो आंसर है यस, रफाल एम मेक सेंस। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्यों। तो हमारे पास वर्तमान में दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है ना। इंडियन नेवी को एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 जहाज चाहिए, समझ में आ गया। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 फाइटर्स नेवी को चाहिए, मतलब दो एयरक्राफ्ट कैरियर को मिला के हमारे पास 72 एयरक्राफ्ट होने चाहिए। पर इंडिया के पास 40 ही है, इंडिया के पास केवल 40 जहाज है, वो भी कौन से, पुराने मिग 29 के जहाज है हमारे पास। ओके, तो दो जो 26 रफाल एम की डील है ना, वो हमारे नेवी को एक रिलीफ प्रोवाइड करती है, और साथ में हम जो अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं TEDPF, ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकेगा, ये भी एक जहाज होगा, है ना। जब तक ये बन नहीं जाता तब तक हमारे रफाल एम एक रिलीफ प्रोवाइड करेंगे नेवी को, ठीक है ना। और जो कॉस्ट को लेकर जो इश्यू बताया जा रहा है वो बेसलेस है। क्यों? क्योंकि आपको जो क्वालिटी रफाल प्रोवाइड करता है वो एक सही और नेगोशिएटेड कॉस्ट में है। इनफैक्ट जो एयरफोर्स के रफाल है ना, उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितना रफाल नेवी के रफाल में होगी, और ये एक बेटर नेगोशिएटेड प्राइस पे आ रहे हैं। मतलब एक्चुअली में ये मीडियम प्राइस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्राइस है ये, ठीक है ना। और हमें रफाल वर्ल्ड लेवल क्वालिटी प्रोवाइड करता है चीप कॉस्ट पे। अगर हम F-18 से कंपेयर करें, F-18 क्या है, F-18 अमेरिका का प्लेटफॉर्म है, और ये अमेरिका यूज करता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। रफाल एम जो है ना, ये F-18 जितना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन ये F-18 जैसी क्वालिटी थोड़ी बहुत प्रोवाइड करता है, थोड़ी बहुत क्या, काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, साथ में सस्ता भी है और ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, आप ट्रस्ट कर सकते हो उसके ऊपर। इंडियन एयरफोर्स, हमारी जो एयरफोर्स है वो पहले से रफाल फाइटर यूज करती है, इसलिए रफाल एम का जो प्रोक्योरमेंट है वो बहुत सेंस बनाता है, क्योंकि आपका पहले से इकोसिस्टम है, आपकी एक आर्म फोर्स रफाल को उड़ाती है, तो दूसरी आर्म फोर्स के लिए रफाल उड़ाना थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब मैप पे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो अब ये शूट कर सकेगा, इसके बाद मिसाइल तो है ही, साथ में ये शूट कर सकेगा आपकी क्या कहते हैं, रफाल से ये हमला कर सकेगा। 1971 में जब इंडियन नेवी ने कराची पे हमला किया था ना, तो 60 दिन तक कराची जलता रहा था, बर्निंग, पूरी आग लगी हुई थी, और पाकिस्तानी नेवी कराची छोड़ के भाग गए थे, पता है ये लोग उस समय। और आज सोचिए, आज हमला करेंगे तो क्या होगा। साथ में चाइना के साइड में, अगर बाय द वे अभी चाइना हमसे रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वॉर होती है तो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरफ रहेगा, और यहाँ से ये इनके जो बेस है यहाँ पर, उस पे अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू हिट करेगा। ये देखिए, और क्लियरिटी के लिए मैं ये मैप में हमेशा लाता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे। यहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर डॉक करेगा, और इस वाले एरिया में कई सारे बेस है, चाइना के भर के बेस है यहाँ पर, तो इन पे इजी हिट हमारा हम कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई
आई होप इंफॉर्मेशन क्लियर रही हो और जो डाउट्स हो वो क्लियर होंगे और आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।